वफाकी काबीना इजलास में भी उज़ैर बलोच और JIT की बाज़गश्त। वफाकी वजीर अली जैदी ने अरकान को एतमाद में लिया। होटल्स खुलवाने का मामला वफाकी वजीर असद उमर के सुपुर्द। के इलेक्ट्रिक के निर्खों से मुतालिक इत्तेफाक ना हो सका। LNG निर्ख बढ़ाने का मामला भी मौखर। कोरोना की सूरत हाल और मवेशी मंडियों के SOPs पर भी ब्रीफिंग। सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के लिए वजीर आजम पुरअज़्म है। वफाकी वजीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में 2 सूबों में ज्यादा सवालात उठते हैं। तमाम इदारों में गैर कानूनियत का निज़ाम देखने में आया, जिसकी इस्लाहात की जा रही हैं। शरीफ बिरादरान के सितारे गर्दिश में। नैब ने नून लीगी रहनुमाओं के गिर्द घेराव मजीद तंग कर दिया। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और साबिक मुशीर खारजा सरताज अजीज के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल नैब पर बरहम हो गए। कहा कि एहतसाब ब्यूरो को तहरीक इंसाफ की करप्शन और चीनी बहरान नजर नहीं आता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत दीदा दलेरी से करप्शन कर रही है। हुकूमत ने लोगों से निवाला छीन लिया। हर तरफ बेरोजगारी और महंगाई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं, आपने कहा था एक भी करप्शन वाले को पार्टी में नहीं लूंगा। हुकूमत जितना नाइंसाफी कर रही है उनका जाना उतना आसान नहीं। फैसल वावदा ने अपोजिशन को टीवी पर मनाजरों की पेशकश कर दी। कहते हैं जो FIA की रिपोर्ट कल बिलावल भुट्टो ने दिखाई वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर बोले ईंधन महंगा होगा तो बिजली महंगी होगी। कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध से पंजाब गैस की मुंतकली के मुआहदे किए। नवीद कमर ने बिजली के मुआहदों का एतराफ किया। हम पर इल्जाम लगाना पीपल्स पार्टी की आदत बन गई है। MQM पाकिस्तान का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। कारकुनान और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। कराची से मुंतखब हुकूमती अराकीन भी धरने में शरीक। सुप्रीम कोर्ट के 120 एहतसाब अदालतें कायम करने के अहकामात। चेयरमैन नैब की डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल से मुशावरत। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। केसेस की मौजूदा पोजीशन का भी जायजा। नैब अपनी तजावीज़ हुकूमत को देगा। पाकिस्तान सियासी जमातों की तादाद के एतबार से दुनिया में सबसे आगे। गैर फाल सियासी जमातों की निगरानी का फैसला। रजिस्टर्ड जमातों की तादाद 128 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कवायद पर पूरा न उतरने वाली जमातों को डी लिस्ट कर दिया जाएगा। मेरा केस अब भी अदालत उज़्मा में ज़ेर समात है। सेनेटर सरफराज बुगटी कहते हैं, किसी अगवा के केस से कोई ताल्लुक नहीं। ये बाप और बच्ची का मामला है। एक बाप कैसे अपनी बच्ची को अगवा कर सकता है? पाकिस्तान की आज़रबाईजान के सरहदी कस्बे पर आर्मेनिया के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, नगोर्नो काराबाख तनाज़े पर हल न होना खित्ते के अमन के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान आज़रबाईजान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत करता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दरिंदगी जारी। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 जवानों को शहीद कर दिया गया। 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 5 हो गई। मोदी सरकार को एक और हजीमत का सामना। ईरान ने भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। फंड्स में ताखीर करने पर इस अहम प्रोजेक्ट से अलहदा किया गया। ईरानी हुकूमत का अपने तौर पर रेलवे लाइन की तामीर का फैसला।
आटे की कीमतों पर साई सरकार भी एक्शन में आ गई। वजीर आला सिंध की महकमा खुराक को आटे की कीमतें कंट्रोल करने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत ने जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त इकदाम किए हैं। पेशावर में सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। टमाटर की कीमत 40 से बढ़कर 80 रुपए फी किलो हो गई। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए टमाटर खरीदना भी महंगा हो गया। दरिंदगी और सफाकी की एक और मिसाल कायम। सादिकाबाद में बुर्कापोश शख्स ने 4 बच्चों पर तेजाब फेंक दिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ लिया। एक बच्चे को छुरे से भी मारने की कोशिश की। लाहौर के इलाके रावी टाउन में पोलियो से मुतासरा 26 माह का बच्चा फालिज का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गया। प्रोफेशनल टैक्स की अदायगी ऑनलाइन करने की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। FBR के मुताबिक ई पेमेंट का निजाम कोरोना वबा के पेश नजर मुतारिफ कराया जा रहा है। हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मज़बूत इख्तिताम। 126 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 36,745 की सतह पर बंद हुआ। हौसले बुलंद हो तो मुश्किलात रेत की दीवार होती हैं। सादिकाबाद का पैदाइशी माजूर सईद अपने मजबूत इरादों से बांसुरी के सुर से दिल पर कब्जा कर लेता है।